चलो विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। आप लोग को जो है इस क्लास में जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। यह चैनल आपको स्वागत करता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, नहीं किए हैं तो इस चैनल को अपनी स्वागत के लिए आपको इस चैनल में जुड़ने के लिए यह चैनल आपको स्वागत करता है और करती है। तो उससे पहले यह चैनल A to Z आर्ट क्लास के लिए विद्या निकेतन 51, जिसमें आप लोग का आर्ट का A to Z क्लास कराया जाएगा और कराया जाता है। आप 2026 में 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस चैनल में जुड़कर इस चैनल से अधिक ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला नंबर एक क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व से तो कहने का मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब जैसे जनसंख्या घनत्व निकालना होगा, जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व तो कहने का मतलब है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, अपप्रवास एवं उत्प्रवास में क्या अंतर है? क्वेश्चन है अपप्रवास एवं उत्प्रवास में क्या अंतर है?
अब प्रवास एवं उत्प्रवास में क्या अंतर है? अब प्रवास एवं उत्प्रवास में क्या अंतर है? कहने का मतलब है अप्रवास। अब जैसे सबसे पहला नंबर अप्रवास लेंगे। अप्रवास, अप्रवास का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति की समूह किसी अन्य स्थान पर किसी आधार पर चला जाता है, जाके वहां बस जाता है, उसी संदर्भ में वहां प्रवास के स्वरूपी होता है, जिसे अप्रवास कहते हैं। उसके बाद अगला है उत्प्रवास। उत्प्रवास किसी स्थान में या फिर किसी स्थान में नहीं, किसी स्थान को छोड़कर वह दूसरे जगह अपना आकर्षक के लिए जा रहे हैं, अपनी गुणवत्ता पूर्ण के लिए जा रहा है, जिसमें बदलाव देखना चाहता है, उसे उत्प्रवास कहा जाता है। उसे उत्प्रवास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रवास। प्रवास, प्रवास क्या होता है या प्रवास किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाके क्या होना, किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चले जाना, एक जगह दूसरी जगह चले जाना, जाके वहां बस जाना, वहां बस जाना, वहां बस जाना, या वो अपना निवास स्थान बना लेना, उसे प्रवास कहते हैं। प्रवास तो दो प्रकार का स्थायी है, एक अस्थायी भी होता है। जनसंख्या प्रवास पूछेगा। अगला क्वेश्चन जनसंख्या प्रवास। जनसंख्या प्रवास, ये जनसंख्या प्रवास दो होती है, एक अप्रवास होती है, एगो उत्प्रवास होता है। अप्रवास, उत्प्रवास, जनसंख्या प्रवास, उत्प्रवास। उसके बाद है, आगे है, इसको मिटाते हैं।
दैनिक प्रवास। दैनिक प्रवास। दैनिक प्रवास कहने का मतलब है प्रतिदिन जो व्यक्ति काम के लिए जाते हैं, गांव से शहर, फिर शहर गांव के वापस चले आते हैं, यानी दिनचर्या के लिए जो जाते हैं। दैनिक प्रवास गांव से नगर जाते हैं, गांव से नगर जाते हैं, गांव से नगर जाते हैं और आते हैं, जाते हैं और आते हैं, जिसमें उसका दिनचर्या चलता रहता है। गांव से नगर, नगर से गांव करता रहता है, हाँ, उसे दैनिक प्रवास कहते। दैनिक प्रवास। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या परिवर्तन का कारण। जनसंख्या परिवर्तन के कारण भारत में, तो आंसर लिखना है, भारत में जनसंख्या परिवर्तन के निम्न कारण है। निम्न कारण है। सबसे पहला नंबर जन्म दर लेके, जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। सबसे पहला नंबर है प्रवास का गणना। प्रवास का गणना, अगला क्वेश्चन है, प्रवास की गणना। ये इसका वाइटल पॉइंट है, दो आधार पर, एक जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, दूसरा है पहला जन्म के आधार पर, दूसरा निवास के आधार पर प्रवास की गणना की जा सकती। कुछ लोग कमाने के लिए गए, अपना बीवी बच्चे को वही रख लिए, उसके बाद कभी जो है जन्म उसका वही हुआ है, पिता का जन्म कहीं हुआ है, उसका जन्म कहीं हुआ है, तो मतलब प्रवास की गणना दो आधार पर किया जाता है, एक जन्म के आधार पर और एक निवास के आधार पर। निवास का मतलब जहां लोग रह रहे हैं।
अब 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लोनार झील कहाँ है? लोनार झील कहाँ है? लोनार झील कहाँ है? लोनार झील कहाँ है? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक बारिश का स्थान। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे गर्म एवं ठंडा स्थान। बिहार में अगर कुल फसल की बात किया जाए तो बिहार में कुल फसल कितने होते? बिहार में कुल फसल का पैदावार कितना? पैदावार कितना? उसके बाद है, आपदा कितने प्रकार के? आपदा कितने प्रकार के? सबसे पहला नंबर, ये लोनार झील जो है, लोनार झील ये महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र। उसके बाद ये लोनार झील जो है एक प्राकृतिक झील है, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है। उसके बाद बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज किशनगंज है, जो बिहार के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, पूर्वी जिला है। उसके बाद बिहार में सबसे अधिक गर्म एवं ठंडा ये गया जिला है, जो दक्षिण बिहार में पड़ता है। यहाँ एक सबसे सुंदर नदी, प्राकृतिक प्राचीन नदियां निर्झना नदी है, जिसको वर्तमान में फल्गु नदी कहते हैं। गया सबसे गर्मी के समय में गर्मी और ठंडी के समय में ठंडी वहां करते हैं। उसके बाद है, बिहार में कुल फसल का पैदावार। बिहार में 34 प्रकार के 34 किस्में जो है ना फसल होती है, 34 किस्में। आपदा का प्रकार, आपदा का प्रकार दो होता है। एक प्राकृतिक आपदा होता है, एक मानव जनित आपदा होता है। मानव जनित आपदा, प्राकृतिक आपदा का मतलब तेरा शरीर पर बादल फट के गिर जाना, जल में बह जाना,
एकाएक मृत्यु हो जाना, वज्रपात में जो है गिर जाना, ये सब प्राकृतिक में आता है। मानव की जो मानव के द्वारा किया जाता है, जैसे मानव ने तेरा लाठियों और डंडे से प्रहार से मार दिया, मानव ने तुम्हें बंदूकों से मार दिया, मानव ने तुम्हें अपनी आवाजों से मार दिया, वैसे वैसे को ये आपदाएं जो होती है मानव जनित आपदा कहलाते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनगणना, भारत में असफल जनगणना, भारत में प्रथम असफल जनगणना, भारत में प्रथम असफल जनगणना, असफल, भारत में प्रथम असफल जनगणना कब? भारत में प्रथम असफल जनगणना कब? ये जनगणना असफल 1872 में हुआ था। उस समय वहां का राजा जो था उस समय का लॉर्ड मियो था, लॉर्ड मियो, सफल नहीं हुआ। पूर्ण जनगणना का भारत में अगर बात होगा, पूर्ण जनगणना ये 1881 में हुआ था। इस समय वायसराय जो था लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड रिपन। इसी को दशकीय जनगणना या पूर्ण जनगणना या पहला सफल जनगणना कहा जाता है। सिंधु नदी वर्तमान में कहाँ है? सिंधु नदी वर्तमान में कहाँ है? सिंधु नदी वर्तमान में पंजाब में है। ये पंजाब के पाकिस्तान में पड़ता है, पीके। उसके बाद जो है क्वेश्चन तुम लोग मॉडल पेपर पर हर हमेशा आश्रित रहता है। कैलेंडर देख लेना, 2015 से मॉडल पेपर का क्या हाल बना रखा था। मॉडल पेपर छापने वाला छाप तो रहा है, लेकिन बच्चे एवं बच्चियां पढ़ रही है, ठीक बात है। लेकिन 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कोनम 10 18 क्वेश्चन पूछा था मॉडल पेपर, मॉडल एम 10 को पूछा था, एम 8 को पूछा था, एम 12 को पूछा था। ये हाल था। तो बाबू जो मॉडल पेपर आश्रित रहते हैं, अपना जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कीजिए। जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपना जीवन में धोखा दे रहे हैं। इस वजह से मॉडल पेपर नहीं, अपना मॉडल पेपर है विद्या निकेतन 51 चैनल। वहां से जो क्वेश्चन बताए जाएंगे सिर्फ वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछेगी, एक के अलावा वो पूछ ही नहीं सकते हैं। ये मॉडल पेपर एग्जामिनर छापने वाला इधर भी जो निकला है देख रहे हैं कि इतना नुकसान है, इतना गायब
पेपर डेंजर बनाया हुआ है। एकर क्वेश्चन कहीं कहीं, ओकर क्वेश्चन कहीं, ओकर आंसर रहने का कुछ देता है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर का पैटर्न कुछ रहना चाहिए, उसका पैटर्न कुछ और दे देता है। ऐसे में वो बच्चा भविष्य बना सकता है? संभव नहीं है। इसलिए इस वजह से वैसे वैसे एग्जामिनर से हम विनती करते हैं कि भैया आप लोग जो है ना थोड़ा आंसर सटीक दीजिए। आंसर एक भाषिक रूप से जो क्षेत्रीय भाषा का है उस भाषा में आंसर दीजिए, ताकि जो बच्चे एवं बच्चियां हैं वो अच्छे से आपकी भाषा समझ सके, सरल रूप से वह पढ़ सके। हो सकता है मैं पूछ रहा विश्व भूगोल के बारे में, आप कुछ दूसरे चीज स्टेप बना के लिख दिए। ये चीज तो मुनासिब नहीं है। बच्चे तो आपके लिखल पढ़ लेगा, लेकिन बच्चे को सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी। इस वजह से बाबू थोड़ा मॉडल पेपर जो क्वेश्चन इधर उधर रहता है उसे थोड़ा अपना मार्केट चलाने के लिए इस प्रकार का अपना प्रोपगेंडा फैला के रखे हैं, लेकिन उससे बचिए। अपना सिलेबस पढ़िए, अपना बुक पढ़िए, उसी से मॉडल पेपर बनाइए, उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, उसी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए और अपना भविष्य खुद बनाइए। मॉडल पेपर 100-150 रुपया में आज मार्केट में बिक रही है। उसका क्वेश्चन देके विद्यार्थी और मेहनत मास्टर नहीं करना चाह रहा है, खाली सस्ता के 800 रुपया फी बांधे हुए हैं। कहना है क्वेश्चन बैंक आ गया है, मॉडल पेपर आ गया, जाके खरीद लो, सब 100 में 100% लड़ रहा है। अरे 100 में 100% ही लड़ रहा है, तुमको कोचिंग और स्कूल खोल के क्यों बैठे हैं? बंद कर दो। जब मॉडल पेपर में 100 आ जाएगा तो थोड़ा उसमें परिणाम क्या हो सकता है, थोड़ा से क्या सफलता मिल सकती है? तो यही वजह है, इस सब पर थोड़ा बाबू ध्यान दीजिए। ये ज्योग्राफी क्लास दूसरा चैप्टर था। हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर जो जो परीक्षा नजदीक आएगी, चैप्टर बाय चैप्टर, भूगोल हो, हिस्ट्री हो, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, A to Z का चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन, और बाद किताब से धारणाएं का बात भी बताए, किताब में लिखी कहानियां भी बताई जाएगी। इसलिए अब इस मैदान से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करने के बाद जो है इसको आगे बढ़ाइए। फिर हम अगले क्लास में बचे खुचे क्वेश्चन को लेकर आते हैं। तब तक धन्यवाद और तब तक हम विदा लेते हैं।